हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज कोणार्क उड़ीसा का पहला मॉडल टाउन बनने वाला है जो कि शिफ्ट कर जाएगा पूरी तरह से इसकी ग्रिड डिपेंडेंसी टू ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसी भी लॉन्च की है और 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी, सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन ओडिशा। अब पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइंस क्या है पॉलिसी की, उसमें यह बताया गया है कि 2022 के एंड तक सरकार को 2750 मेगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो रीयूज हो सकती है, जैसे सन की एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमेस, स्मॉल हाइड्रो एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाएंगे। और सेम टाइम पर यह भी कहा गया है कि 2200 मेगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से ली जाएगी और उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज किया जाएगा सन टेम्पल और कोणार्क टाउन के लिए। तो ये बताया गया है गाइडलाइंस में। अब इस स्टेप से होगा क्या और क्या चैलेंजेस आएगी? सबसे पहले तो जब ग्रिड से हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा सन टेम्पल का। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम कम खर्च करेंगे तो पैसा बचेगा और उस पैसे को हम और डेवलपमेंट कामों में लगा सकते हैं टेम्पल के। अब चैलेंजेस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि उड़ीसा हमारा ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और वहां पर काफी सारे साइक्लोन आते हैं जो कि वहां बहुत सारा नुकसान करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 22 सालों में ही वहां पर कई बड़े साइक्लोन आ चुके हैं, जैसे सुपर साइक्लोन, फैलिन, हुडहुड, तितली, अम्फान, फानी, ये सारे उड़ीसा में आ चुके हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हम कोस्ट के ऊपर सोलर प्लांट सेटअप नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां तकरीबन हर साल ही साइक्लोन आ रहे हैं। तो एक तो चैलेंज ये होगा साइक्लोन वाला। दूसरा चैलेंज क्या है कि उड़ीसा में लैंड बहुत महंगी है बिकॉज कोस्टल एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोन, और जो लोग रहते हैं वो अंदरली साइड रहते हैं डेंस फॉरेस्ट में, वहां पर लैंड बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये भी एक लैंड का भी प्रॉब्लम होगा। अब बात करते हैं कुछ कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहले तो कोणार्क सन टेम्पल लोकेट कहाँ है? ये ईस्ट उड़ीसा में आपको लोकेट मिलेगा। कहां पर? नियर सैक्रेड सिटी ऑफ जगन्नाथ पुरी। तो पुरी की सैक्रेड सिटी में के पास आपको कोणार्क सन टेम्पल दिखाई देगा। और ये 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। किसके द्वारा? किंग नरसिम्हा देवा वन के द्वारा बनाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंगा एम्पायर को बिलोंग करते हैं। और ईस्टर्न गंगा एम्पायर को हम रूडी गंगा और प्राच्या गंगा भी कहा जाता है। ये बस इतना याद रखना है आपको कोणार्क टेम्पल के बारे में। और अगर डिजाइन की बात करूं मैं इस टेम्पल की, तो वो एक रथ के डिजाइन में है। इसके डिजाइन में रथ के आकार में इसे बनाया गया है और ये सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है कोणार्क टेम्पल। और अपने आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है कोणार्क टेम्पल। मैं आपको आगे फोटो भी दिखाऊंगा, वहां आप जान लीजिएगा। और आपको याद क्या रखना है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब बनाया गया था? 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और इस मंदिर के दोनों तरफ 12-12 व्हील्स है, 12 पहिए है, दोनों तरफ 12 पहियों की पंक्तियां हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो टोटल 24 है पहिए है, ये दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मंदिर के आगे 7 घोड़े हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं 7 डेज ऑफ वीक को। जो समुद्री यात्रा करने वाले लोग होते थे, सेलर्स होते थे पहले, वो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी कहते थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक पगोडा किसे कहा गया है? आपने याद रखना है कि ब्लैक पगोडा हम सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को कहते हैं। क्यों कहते थे ब्लैक पगोडा? बिकॉज ये क्या करता था, ये शिप्स को अपनी तरफ ड्रा करता था, अपनी तरफ खींचता था, कोस्ट की तरफ खींच लेता, जिससे क्या होता, शिप्स वहां पर फंस जाती थी। तो इसलिए इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है कोणार्क टेम्पल के बारे में। ये बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये फोटो है कोणार्क टेम्पल की। ये देखिए यहाँ पर पहिए है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी पहिए है, इधर भी पहिए है
और आगे घोड़े भी है। और कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है उड़ीसा के, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है भी उड़ीसा में है, तारा तारिणी टेम्पल भी उड़ीसा में है, लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में है, उदयगिरी एंड खांदागिरी केव्स भी उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी लोकेशन उड़ीसा में है। आई होप आपको कोणार्क टेम्पल के बारे में पता चला होगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, जो कि आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। तो थैंक यू।